हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने बात किया था अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। नाउ बच्चों, वार्म अप के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या बोला है, टेक सम मटेरियल्स लाइक वायर्स। आप कुछ मटेरियल्स लेंगे जैसे कि वायर हो गया, बैटरी हो गया, एक स्मॉल बल्ब और स्विच, और आप उनको कनेक्ट करेंगे साथ में और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है जैसे ही आप स्विच को टर्न ऑन करते हो या फिर ऑफ करते हो। अब बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप लर्न कर पाओ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में कि वो कैसे वर्क करती हैं। नाउ आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, आप क्या करेंगे, आप इन पिक्चर्स को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को और नीचे उनके नाम भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं तो आपको थर्ड पिक्चर में एक बल्ब की फोटो गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे बल्ब। ऐसे ही आपको एसी की पिक्चर गिवन है तो आप लिखेंगे एयर कंडीशनर। ऐसे ही आपको फर्स्ट और लास्ट पिक्चर में भी बच्चों क्या करना है, इन अप्लायंसेस को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम को लिखना है। नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट अप। अब बच्चों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हीट अप होता है, और वो क्यों हीट अप होता है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, जो बल्ब है वो हीट अप हो जाता है। जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करती है थ्रू द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब, तो वो मीट करती है रेजिस्टेंस को, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, वो जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है और वो इसी वजह से प्रोड्यूस करता है लाइट और वार्मथ को। नाउ बच्चों, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, करंट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को, जैसे कि हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं या फिर डिवाइसेस की बात करते हैं तो हम इसमें भी क्या करते हैं, हम इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं सो दैट ये वर्क कर पाए। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बच्चों, एक पाथ है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कॉन्टिन्यूसली। वी यूज दिस डायग्राम। हम क्या करते हैं, हम डायग्राम का यूज करते हैं जिसका नाम होता है सर्किट डायग्राम, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चों, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को। अब बच्चों, ये जो डायग्राम्स होते हैं हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट और टू मेक अ सर्किट। तो इन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड बेटर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इन सिंबल्स को बिल्ड किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आगे के टेबल में हम इन सिंबल्स को देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट में आपका फर्स्ट कंपोनेंट है सेल, राइट। अब आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है कि जो लॉन्गर लाइन है वो डिनोट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो शॉर्टर लाइन है वो डिनोट करती है नेगेटिव टर्मिनल को, राइट। देन हमारा जो सेकेंड एलिमेंट आता है वो आता है आपका बैटरी। तो हमने क्या बोला है, हमने यहाँ पे सिंबल दिखाया है कि जब हम दो या फिर दो से ज्यादा बैटरीज को जोड़ते हैं तो आप किस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद आपको स्विचेस दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट में दिया गया है आपको ओपन स्विच, सेकंड में दिया गया है आपको क्लोज स्विच, राइट। तो आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो कि आप कैसे ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करोगे या फिर कैसे आप क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आता है आपका बल्ब। नाउ बच्चों, बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। देन आता है वायर। वायर को आप एक स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, हमने क्या किया, हमने सारे ही वो असेंशियल एलिमेंट्स को देखा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सर्किट को फॉर्म करने के लिए। When drawing a circuit, जब भी आप एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है, जिसमें से फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, इंक्लूड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब भी सर्किट बनाओगे तो वहां पे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक सेल्स या फिर आपकी बैटरीज। दूसरी चीज, जो वायर्स होती हैं बच्चों, जो कि कंपोनेंट्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, उनमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, उनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। नाउ जो स्विच है बच्चों, स्विच आपका एक इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, जो कि आपको किसी भी सर्किट में आपको गैप देखने को मिल सकता है। व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होता है तो आपको वहां पे गैप देखने को मिलेगा और जो फ्लो ऑफ करंट है इन द सर्किट वो स्टॉप हो जाता है।
तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे पूरे सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन हम बात करेंगे कनेक्टिंग सेल्स टू क्रिएट अ बैटरी। हम कैसे सेल्स को कनेक्ट करेंगे जिससे कि हम एक बैटरी को क्रिएट कर पाए। टू मेक अ बैटरी विच इज लाइक अ पावर सोर्स। बैटरी कैसा है बच्चों, एक पावर सोर्स के जैसा है, और आपको उसको साथ में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सेल्स आर स्मॉल डिवाइसेस। अब बच्चों जो सेल्स होती हैं बहुत ही स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को। एंड जब आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो इन सेल्स को, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनके वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो। नाउ कैसे करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर ऑल द सेल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड टाइप। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप सेल यूज कर रहे हो वो सेम टाइप के होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। सेकेंड, हर एक सेल के पास अपने दो एंड्स होते हैं, एक उसका पॉजिटिव एक उसका नेगेटिव। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव एंड ऑफ द नेक्स्ट सेल इन द फॉर्म ऑफ चेन। आपको एक चेन बनानी है। उसके बाद हर एक सेल के पास अपना एक सर्टेन वोल्टेज होता है। जैसे ही आप इनको साथ में कनेक्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे वोल्टेज को एड अप करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनेक्ट करते हो 1.5 वोल्ट के सेल को, देन यू गेट अ बैटरी विथ 4.5 वोल्ट, राइट। ऑलवेज बी केयरफुल। आपको हमेशा केयरफुल रहना है जब आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और आपको सारे ही सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करना है सो दैट कि आपको शॉक ना लगे। नाउ बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे सेल होल्डर की। सेल होल्डर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं जो जिसके लिए हमने एक स्पेशल प्लेस बनाया है जिसमें हम सेल्स को डाल सकते हैं, उसी को ही हम बैटरी होल्डर के नाम से जानते हैं। नाउ ये किससे बना होता है, ये स्मॉल प्लास्टिक से बना होता है और मेटल पार्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक सेल को बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं और उसकी राइट प्लेस पे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ जितने भी हमारे सेल होल्डर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो सोल्ड हम कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं सेपरेटली भी, एंड इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब भी जरूरत होती है। नाउ ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं टू फिट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, क्योंकि सेल भी हमारे डिफरेंट साइज में और डिफरेंट शेप्स में हमें मिलते हैं। इनसाइड द सेल होल्डर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस देखते हैं, और ये जो साइंस है बच्चों वो शो करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव एंड है सेल का और कहाँ पे नेगेटिव एंड प्रेजेंट होता है। नाउ द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल फिट इनटू द स्पॉट मार्क्ड विद पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, आपको बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो आपको सेल होल्डर के पॉजिटिव एंड की तरफ लगाना है। सिमिलरली वाइस वर्सा आपको क्या करना है, नेगेटिव का भी प्लेस करना है। सो व्हेन यू पुट द सेल इनटू सेल होल्डर, जब भी आप क्या करोगे, आप सेल को पुट करोगे सेल होल्डर के अंदर एंड आप मैच करोगे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों वो फ्लो होने लग जाती है थ्रू द डिवाइस। अगर आप उल्टा पुल्टा कर देते हो तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट पास नहीं होगा। कमिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का, इन एन इनकैंडेसेंट बल्ब अगर हम देखें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द थिन फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है हमारे थिन फिलामेंट के थ्रू, जो कि हमारे एक स्पेशल मटेरियल से मिलकर बना होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन। नाउ टंगस्टन क्या होता है बच्चों, वो हीट अप होने लगता है अपने हीटिंग इफेक्ट की वजह से। नाउ क्योंकि करंट पास हो रहा है तो टंगस्टन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, हीट अप होने लग जाएगा, और ये जो फिलामेंट्स होते हैं बच्चों वो एमिट करने लग जाते हैं लाइट को और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम अप्लायंसेस की भी बात करें, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल आयंस हैं या फिर आपके हॉट प्लेट्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल अवन्स हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं लिड फिलामेंट इन अ बल्ब की भी, तो ये सारी ही चीजें में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और जैसे ये हीट अप हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करना स्टार्ट कर देता है, और इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप आयरन का यूज करते हो कपड़ों को आयरन करने के लिए, आप हेयर ड्रायर का यूज करते हो सो दैट कि आप क्या कर पाओ, आप अपने बालों को सुखा पाओ। तो ऐसे ही क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो जो अप्लायंसेस हैं वो वर्क करने लग जाती हैं। When the element is not covered, जब एलिमेंट कवर्ड नहीं होता है, it emits a dull red glow, वो एमिट करता है बहुत ही डल रेड ग्लो को, और वो शो करता है कि वो बहुत ज्यादा हॉट है। सो इफ यू टच अ लिड बल्ब, जब आप जलते हुए बल्ब को टच करते हो
और अनकवर्ड एलिमेंट को टच करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो रहा होता है। नाउ बी केयरफुल, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि आप स्पेशली लाइट बल्ब को ऐसे टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी स्किन जल भी सकती है, आपको बर्न्स भी हो सकते हैं। देन कमिंग टू इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इफ टू मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन अप्लायंस, अगर एक अप्लायंस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लग जाए, पास होने लग जाए, तो उसकी वजह से जो वायर्स होंगी वहाँ की वो ओवर हीट होने लग जाएंगी और वो डैमेज कर देती हैं हमारे अप्लायंसेस को। और ये जो सिचुएशन होता है बच्चों, वो कब अकर होता है, ये अकर होता है जब हमारे सर्किट में कोई भी फॉल्ट होता है और इसकी वजह से आग भी लग सकती है, विच मीन कि फायर हैजार्ड के अंदर आपके फ्यूजेस आते हैं। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब हमें क्या करना है, अपने अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना है डैमेज से ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लो। तो इसके लिए हम एक सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं और उस सेफ्टी डिवाइस का नाम होता है फ्यूज। नाउ बच्चों, ये फ्यूज हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज करते हैं। ये जो फ्यूज होता है वो प्रिवेंट करता है अगेंस्ट हाई करंट बाय कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे क्या होगा, बिल्कुल हाई करंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाएगा तो वो करंट को क्या कर देगा बच्चों, कट ऑफ कर देगा। एंड दिस स्टॉप्स फर्दर डैमेज, इसकी वजह से क्या होगा, जो फर्दर डैमेज होगा वो स्टॉप हो जाएगा और जो अप्लायंस है वो सेफ रह जाएगा और हम उसको बहुत ही सेफली क्या कर सकते हैं, बाद में यूज भी कर सकते हैं। देन बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है आपका नॉलेज डाइजेस्ट, जिसमें आपको कहा है जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस होते हैं हम उनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी हम इन फ्यूजेस को यूज करते हैं, जैसे कि आपके ऑटोमोटिव्स में या फिर एरोस्पेस या फिर टेलीकॉम्युनिकेशंस में। ये क्या करते हैं, ये इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और जो मशीनरी है उसको डैमेज होने से भी रोकते हैं बाय टू मच ऑफ करंट। देन आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स इन इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल फायर। जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप स्विच ऑफ करोगे इलेक्ट्रिक सप्लाई को बाय, कैसे कर सकते हो आप सीधा जाके जो मेन पावर है उसकी स्विच को आप ऑफ करेंगे। टू फाइंड द मेन स्विच आप क्या कर सकते हो, आप अपने अडल्ट की हेल्प ले सकते हो। आप लोकेट करोगे मेन सर्किट को या फिर ब्रेकर को या फिर फ्यूज बॉक्स को, ऑफन नियर द एंट्रेंस और इन अ यूटिलिटी रूम, और इनसाइड यू विल सी द मेन स्विच, और अंदर आपको मेन स्विच देखने को मिलेगा। नाउ यूजुअली अ बिग लीवर और बटन आपको देखने को मिलता है। मेक श्योर कि जो सारे लोग हैं घर में उनको पता हो कि जो फ्यूज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर अगर इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उनको क्या करना है। नाउ हमें क्या करना है, एज अ चाइल्ड आप क्या करोगे, आप हमेशा ही हेल्प लोगे अपने अडल्ट वन की जब भी आप क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट को। नाउ हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। अब बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है, वो काम करता है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जैसे ही हीट जनरेट होती है तो जो जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कितना करंट है जो पास हो रहा है थ्रू द वायर। जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा हीट भी वहां पे प्रोड्यूस होती है। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है किसका, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। अ टिपिकल इलेक्ट्रिकल फ्यूज हैज अ थिन वायर। अगर हम टिपिकल इलेक्ट्रिकल फ्यूज की बात करते हैं तो वहां पे आपको थिन वायर देखने को मिलता है, हाउस्ड इनसाइड अ ग्लास या फिर सिरेमिक कार्ट्रिज। दिस वायर इज क्राफ्टेड फ्रॉम मटेरियल। अब बच्चों, ये जो वायर है वो हमारे मटेरियल से मिलकर बना है, जो कि बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है जैसे ही वो हीट होता है। मटेरियल यूज फॉर फ्यूज वायर इंक्लूड, कौन कौन से आप मटेरियल्स को आप यूज कर सकते हो फ्यूज बनाने के लिए, तो वो होते हैं आपके लेड टिन एलॉयज, एल्यूमिनियम और जिंक, इन सब का आप यूज कर सकते हो टू मेक फ्यूज। अब बच्चों, ये जो फ्यूज होते हैं हम इनको ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि ये अलाउ करें ओनली अ सर्टेन मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट। इफ द करंट एक्सीड, अगर करंट उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है, उस लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो जो वायर है बच्चों वो हीट अप होने लग जाता है और वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूज है वो ब्लो हो जाएगा। दिस एक्शन ब्रेक्स द सर्किट, और इसी एक्शन की वजह से क्या होगा, जितना भी हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था वो जितना भी हमारा पाथ है उसमें ब्रेकेज हो जाएगा, और जितना भी करंट फ्लो हो रहा था उसमें स्टॉपेज हो जाएगा, और जो हमारा फर्दर डैमेज हो रहा था वो भी वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे ही क्या करता है एक फ्यूज, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ कमिंग टू एमसीबी, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोड से या फिर शॉर्ट सर्किट से।
अनलाइक फ्यूजेस, जो एमसीबीज होते हैं दे कैन बी रीसेट मैनुअली, आप इनको मैनुअली रीसेट भी कर सकते हो या फिर आप ऑटोमेटिकली रिस्टोर भी कर सकते हो नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर। अब बच्चों जो एमसीबीज होते हैं यूजुअली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं, स्विच बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं, आपके अपने घर में भी आपको देखने को मिलेंगे एमसीबीज। दे ट्रिप एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट, वो क्या करते हैं, वो ट्रिप करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ओवरलोड आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट है वो प्रिवेंट हो जाता है और जितने भी हमारे अप्लायंसेज है वो भी सेफली बच जाते हैं, और जो फायर है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एमसीबी। कमिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो बच्चों जो मैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, जैसे कि आयरन। यू मे हैव ऑब्जर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज सेपरेट टॉपिक्स, आपने क्या नोटिस किया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखिए तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है जो कि आप अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ परफॉर्म करेंगे। देन आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ मैग्नेट कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिवाइस, एक डिवाइस है जो कि बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं या फिर फ्लो करवाते हैं। अनलाइक परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, हम इन मैग्नेट्स को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करते हो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सारे ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। नाउ यहाँ पे आपको दो मेथड्स देखने को मिलते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। फर्स्ट क्या है कि आप इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को, विच मीन्स कि अगर कोई एक वायर में आपको 3 टर्न दिख रहे हैं, आप उसको डबल कर दो, आप 6 टर्न कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर देगा। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप रैप कर सकते हो वायर को अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आपके सॉफ्ट आयरन फर्दर बूस्ट क्या करेगा, वो फर्दर बूस्ट कर देगा आपके मैग्नेटिज्म को। नाउ बच्चों बहुत सारे ऐसे कमर्शियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनको हम यूजुअली यूज करते हैं और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, इंसुलेटेड वायर उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसको हमने टाइटली अराउंड कर रखा होता है सिलेंड्रिकल कोर के अंदर। अब बच्चों ये जो कोर होता है वो किससे बना होता है, ये आपके सॉफ्ट आयरन से मिलकर बना होता है एंड ये क्या बनाता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर देता है। नाउ यहाँ पे उसके बाद आपको दिए गए हैं सोलेनॉइड्स। अब बच्चों सोलेनॉइड्स क्या होते हैं, ये आपके कॉइल्ड वायर होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, हम बहुत बार रैप अराउंड करते हैं अराउंड द कोर, आइदर हॉलो और सॉलिड, या तो वो खाली भी हो सकता है अंदर से या फिर वो सॉलिड भी हो सकता है और वो एक सिलेंड्रिकल शेप को फॉर्म करता है। नाउ ये सर्व करता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन वेरियस एप्लीकेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर, इसके अंदर आपको बहुत लंबी वायर देखने को मिलती है जो कि वुंड होती है इनटू अ टाइट कॉइल अराउंड द कोर। नाउ ये जो कॉइल है बच्चों, कॉइल का जो शेप है वो बहुत ज्यादा असेंशियल है उसकी फंक्शनिंग के लिए एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो आपके सोलेनॉइड्स होते हैं वो हम फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके पास अपनी एबिलिटी होती है ताकि वो क्या कर पाए, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर पाए। जैसे ही उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलती है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं बहुत सारे डिवाइसेस के लिए या फिर बहुत सारे सिस्टम्स के लिए। देन बच्चों व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कॉइल, जैसे ही और कॉइल के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देती है, मेक्स द आयरन नेल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, जिसकी वजह से जो आयरन नेल है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। द नंबर ऑफ वायर टर्न्स एंड अमाउंट ऑफ करंट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, मतलब कि वायर में कितने टर्न्स है या फिर आपका जो अमाउंट है करंट का, वो दोनों ही हमारा क्या करता है, दोनों ही हमारा अफेक्ट करता है कि उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी।
Then more turns and more current means a stronger magnetic effect. So the iron nail attract more safety pins. तो iron nail क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी पिंस को अट्रैक्ट करेगा. बट इफ वी स्विच ऑफ द करंट, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे करंट को, तो जो आयरन नेल है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या फिर मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, वहीं पे लूज कर देगा एंड वो फर्दर कोई भी सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट नहीं करेगा. देन कमिंग टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हम देखेंगे कि क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के. तो बच्चों जितने भी हमारे क्रेन्स होते हैं स्केप यार्ड्स में, उनमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, जिससे हम लिफ्ट कर सकते हैं कार्स को एंड सेपरेट कर सकते हैं आयरन्स को फ्रॉम द गार्बेज डंप्स. दूसरी चीज, हम लाउड स्पीकर्स में भी इनका यूज करते हैं, टेलीफोन्स में भी इनका यूज करते हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए साउंड को. उसके अलावा जो जितने भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल मोटर डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, उनको भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं सो दैट हम क्रिएट कर पाए मोशन को. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स को ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए रिंगिंग साउंड्स को. देन बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल की. नाउ इलेक्ट्रिक बेल के पास क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि पुल करता है स्ट्रिप को ऑफ आयरन. दिस एक्शन कॉज अ हैमर टू हिट अ गॉन्ग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हैमर होता है वो हिट करता है गॉन्ग को और वो क्रिएट करता है रिंगिंग साउंड को. और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं क्विक सक्सेशन में एज लॉन्ग एज द स्विच इज ऑन. नाउ स्टेप फर्स्ट में आपने क्या देखा, वेन यू पुश द डोरबेल स्विच, जब आप क्या करते हो, पुश करते हो डोरबेल स्विच को, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप. तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा आपके आयरन स्ट्रिप को, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा हैमर के साथ और हिट करेगा गॉन्ग को एंड उसकी वजह से वहां पे आपको रिंग साउंड देखने को मिलती है. जो आपके आयरन स्ट्रिप होती है वो वहां से मूव अवे हो जाती है फ्रॉम अ स्क्रू, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है. स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों, जितने भी हमारे आयरन स्ट्रिप्स होते हैं वो रिटर्न हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. उसके बाद वो क्या करेंगी, वो अगेन स्क्रू को टच करेंगी, अगेन क्या करेंगी, वो कंप्लीट करेंगी सर्किट को और इसी की वजह से ये अलाउ करती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर पाए, फ्लो कर पाए मोर देन वन टाइम एंड वापस ये प्रोसेस रीस्टार्ट होता रहे और चलता ही रहे. नाउ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लेट्स रिकॉल की. तो लेट्स रिकॉल में बच्चों हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं ताकि जो करंट है वो फ्लो कर पाए कॉन्टिन्यूसली, आर शोन इन द सिंबल्स इन द डायग्राम्स. उसके अलावा जो बैटरीज होते हैं वो किससे बने होते हैं, बैटरीज को हम बनाते हैं जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को. इलेक्ट्रिक करंट्स क्या करते हैं बच्चों, वो क्रिएट करते हैं हीट को और हम यूज करते हैं अप्लायंसेस को, जैसे कि आपके बल्ब और आयरन. उसके अलावा हमने फ्यूजेस देखे थे, हमने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स देखे थे जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किससे बच्चों, ओवरलोड्स या फिर शॉर्ट सर्किट. देन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो हमारा क्या है, वो कनेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को और वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करते हैं तो उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो. जैसे ही आप क्या करोगे, ऑन करोगे तो जो करंट है वो फ्लो करने लग जाएगा, जैसे आप ऑफ करोगे तो सर्किट का जो करंट है वो ब्रेक हो जाता है. उसके अलावा अगर हम सोलेनॉइड्स का बात करते हैं तो बच्चों क्या होते हैं, वो आपके कॉइल होते हैं वायर के अराउंड द कोर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को आप बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हो, जैसे कि क्रेन्स में, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में और डोरबेल्स में. इन सारी जगह पे आप क्या करते हो, आप इनका यूज़ करते हो. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट. I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.